नमस्कार साथियों। तो आइए ये अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करके मैं बताता हूँ। और आपका ये पूछने का तरीका क्या होगा, एग्जाम में कैसे आएगा ये प्रश्न, ये तमाम चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये 10th क्लास के लिए रामबाण सिद्ध होगा। ये टॉपिक प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और यूट्यूब पर जाकर आप इस चीज़ों को बिल्कुल बार-बार देखेंगे तो आपका रिवीजन में रहेगा। तो चलिए तमाम चीज़ों को अब करते हैं बिल्कुल बारीकी से स्टार्ट और समझते हैं इस चीज़ों को। आपका क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, आपका पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रहेगा, या कहेगा कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां u भी f एक विशेष संबंध रखता है। एवं प्रकार से ऐसे रहेगा। तो आप अभी जो कर रहे हैं उसी प्रकार से आप जो है ना इस चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आपका सेव हो जाएगा अभी। और YouTube पर अगर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको लगातार शेयर मारेंगे, ताकि आपका भी मित्र इस तरह के वीडियो को देखकर अच्छे से अच्छे तैयारी करके अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए करते हैं इस चीज़ों को स्टार्ट। अवतल दर्पण में पहले ये समझे कि ये डायग्राम क्या है और डायग्राम में ये तमाम चीजें कैसे लिखा गया है। तो इस चीजों को समझने के बाद हम चलेंगे इसका सॉल्यूशन में। तो देखिए, एक अवतल दर्पण हमने बना रखा है और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और इसको हम कहेंगे प्रधान अक्ष कहेंगे। इसके बाद हमने क्या किया कि P हो गया इसका ध्रुव और प्रधान अक्ष पर जहां से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती है उसको फोकस कहते हैं और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो आइए ये AB कोई वस्तु रख दिए हैं और ये AB वस्तु है और इससे प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण इसके हेड और वक्रता केंद्र से आपतित कराए तो ये वक्रता केंद्र से जब आपतित होती है तो वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। तो ये प्रकाश की किरणें और ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर कट जाती है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक लंब प्रधान अक्ष पर डालते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब, AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बन जाता है। तो एवं प्रकार से ये बन गया। तो अब देखेंगे जरा सा, P से F तक के डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं और वक्रता केंद्र और P तक के डिस्टेंस को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है और R बराबर होता है 2f। ये सिद्ध कर रखे हैं। और देखिए जरा सा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आपका प्रतिबिंब दूरी कहलाता है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका वस्तु दूरी कहलाता है, जिसको हम लोग U कहते हैं। और ध्यान रहे कि सारे डिस्टेंस को हम लोग ध्रुव से मापते हैं। तो चलिए इस तरह के चीज को आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। और आप इस चीजों को कैसे पकड़ेंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे कि ये सवाल आपके लिए आसान होगा। तो प्रधान अक्ष पर देखेंगे और प्रधान अक्ष पर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां रखेंगे उंगली। इसके यहां रखने के बाद एक त्रिभुज यहां दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज यहां दिखाई दे रहा है। तो आप ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ये चीज हमने लिखा है, यहाँ ध्यान से देखें, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लिख दिया। अब समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो ये बटा ये हो जाएगा। तो यही चीज को हमने यहाँ लिखा है। अब देखो जरा सा, AC ये आधार है इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का आधार ये है। तो आप लिखेंगे AC बटा यहाँ लिखेंगे A', यहाँ A', यहाँ नीचे लिख दिया। इसको समीकरण 1 का नाम हमने दे दिया। उसी प्रकार से यहाँ जब उंगली रखेंगे तो आपका ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मिलेगा। और ये आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा, जो ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ज्यादा हमने इसको टेढ़ा कर दिया था, जिस कारण से ये सीधा नहीं हुआ। तो इस चीजों को नहीं नजरअंदाज करेंगे, ये समझेंगे। आपको समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे आ जाए। तो चलिए ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो ये त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। तो NSF हमने लिखा है और इसके बाद इसका नाम A', ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है। तो इसका भी संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो ये
और बटा ये, तो यहाँ लिखा हमने एन एस बटा ए डैश बी डैश, यहाँ हो गया। इसके बाद इसका आधार ये हो गया, तो ये बटा ये हो गया। इसका नाम हमने समीकरण 2 का दिया है। अब देखते हैं कि बी एन समानांतर है ए पी, तो हमने लिखा है बी एन समानांतर ए पी। इसका मतलब है कि जब ये दोनों लाइन समानांतर है तो ये और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, इसलिए ए बी बराबर एन एस लिखा है। इसके बाद यदि यहां देख रहे हैं कि दो बिंदु है, यदि आपका एस और पी एक ही बिंदु पर हो जाए तो एफ से दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए लिखा है हमने एस एफ बराबर पी एफ। यहां हो गया एस एफ और पी एफ, दोनों बिंदु एक जगह होने के कारण ऐसा होता है। अब देख रहे हैं कि ज्यादा, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ फिर से आएंगे। अब समीकरण 1 को यहाँ से लेके चलना है, और समीकरण 1 जब लेके आए तो समीकरण 1 को जस का तस आप लिखेंगे, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश और ए सी बटा ए डैश सी होगा, सॉरी ए सी बटा ए डैश सी होगा। अब ए बी के जगह पर हम लोग क्या किए, एन एस रख दिए, क्योंकि ए बी बराबर एन एस हम लोग ज्ञात कर रखे हैं। तो यहाँ ये समीकरण 3 हो गया। और समीकरण 3 जब हो गया यहाँ, तो समीकरण आप देखेंगे 2 और 3 का देखेंगे कि बायां पक्ष समान दिख रहा है हमें। देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं कि एन एस बटे ए डैश बी डैश है, यहाँ भी एन एस बटे ए डैश बी डैश है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष समान है, इसलिए दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए समीकरण इसका ये पूरा भाग और इसका पूरा ये भाग बराबर हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि ए सी बटे ए डैश सी और इस समीकरण का एस एफ बटे ए डैश एफ हो गया। तो अब ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए सी देखो जरा सा, ए सी निकाला, ए सी कुछ नहीं है, तो ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए पी में से सी पी हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ किया है। और ए डैश सी निकालना है, ए डैश सी निकालना है, तो सी पी में से ए डैश पी आपको घटाना होगा। तो वही काम हमने यहाँ किया है। अब देखो जरा सा एस एफ, एस और एफ यहाँ क्या है, फोकस है, तो फोकस को जस का तस हमने लिखा है। और ए डैश एफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए डैश पी में से पी एफ को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो एवं प्रकार से यहाँ हमने घटा दिया है। अब उचित चिन्ह के साथ आप क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। अब देख रहे हैं कि ए और पी पर उंगली रखेंगे। ए पी आपका क्या है, ए पी आपका यहाँ यू है, तो इसलिए ध्रुव से इधर है तो माइनस यू लिखेंगे, माइनस यू हो गया। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ देख रहे हैं सी पी, तो सी पी आप देखेंगे सी और पी पर उंगली रखेंगे, तो सी पी आपका क्या है, 2f है, तो आप 2f रख देंगे, यहाँ 2f माइनस चिन्ह लगा के रखेंगे। अब आपका देख रहे हैं सी पी क्या है, तो सी और पी पर उंगली रखेंगे तो 2f दिख रहा है, तो आप माइनस 2f रखेंगे। इसके बाद आपका क्या है, ए डैश बी है, तो ए डैश बी आपका क्या है, ए डैश बी आपका है ये प्रतिबिंब दूरी, तो इसको भी से डिनोट करते हैं, तो माइनस भी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि एस एफ आपका क्या है, फोकस है, तो फोकस रखेंगे। एवं प्रकार से ए डैश पी आपका क्या है कि भी है, तो आप भी रख देंगे माइनस चिन्ह लगा के। इसके बाद एफ देखें, एफ पी क्या है, एफ और पी आपका फोकस है, तो फोकस रख देंगे। एवं प्रकार से यहाँ से सॉल्यूशन करें, जस का तस माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये जस का तस माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये जस का तस माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ चले आएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना और इससे इसको गुना करेंगे, तो ये आपका ये तमाम चीज आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इससे माइनस यू से पूरा को गुना करेंगे और 2f से ये पूरा को गुना करेंगे, तो इससे इसको गुना करेंगे तो आपका माइनस गुना माइनस प्लस होगा, ये चीज आएगा। अब इसको u से गुना करेंगे तो माइनस uf होगा। अब इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस आपका 2v आएगा। इसके बाद आपका क्या होगा कि इससे इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, f से गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद f से v को गुना करेंगे तो vf हो जाएगा। इससे आपका ये समान है तो ये आपका कट जाएगा। कटने के बाद आपका जस का तस यहाँ उतारेंगे और ये जस का तस रह जाएगा। इसके बाद ये जस का तस, ये जस का तस। इसके बाद आप क्या करेंगे कि vf जो आपका था ये जस का तस है, vf को आप उस पार ले जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपका बच जाएगा
भी हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। इसके बाद इसमें से एगो वी एफ में से, दो गो वी एफ में से एगो वी एफ घट जाएगा तो वी एफ बचेगा। अब सभी पदों में आप क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग दे देंगे, तो ये बटा यू वी एफ, ये बटा यू वी एफ, ये बटा यू वी एफ हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यू भी से यू भी कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, भी बचेगा, और वी एफ से वी एफ कट जाएगा, यू बचेगा। तो यहाँ 1 बटे नहीं कुछ तो 1 बटा एफ बच गया, यहाँ एफ बचा हुआ है, यहाँ 1 बटा भी बच गया, माइनस में यहाँ हो गया 1 बटे यू हो गया, यू बचा हुआ है। इसको अरेंज कर दिए हमने, क्या किया, इसको जस का तस छोड़ा, इसको जस का तस छोड़ा, इसको उस पार ले गए तो 1 बटे भी हो गया। तो अतः यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है, यहाँ से आपका प्राप्त हो जाता है कि दर्पण सूत्र आपका हो जाता है 1 बटे एफ बराबर 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम चीज समझ में आया होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि पहला वीडियो हमने यूट्यूब पर दिया था जिसमें कि वॉल्यूम नहीं आया था, आवाज नहीं था, जिस कारण से दोबारा से ये वीडियो बनाना पड़ गया। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि सर इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से आपको बताने का। और इस तरह के वीडियो को आप बार बार अपने दोस्तों में शेयर करते रहेंगे और बार बार रिवीजन करते रहेंगे। और इस टॉपिक को आप क्या करेंगे, बिल्कुल अपने कॉपी में राइट तमाम चीज़ों को उतार लेंगे और इसके बाद आप इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे। और इसमें ज़्यादा मान लिया तान लिया लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी एक्यूरेट चीज़ था उस चीज़ों को हमने रखा है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।